इधर कुछ दिनों से ये देखा गया है कि पूरे देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, कुछ विषयों को लेकर के अपने राष्ट्र नायकों को, अपने महानायकों को, जो भारत के राष्ट्र नायक हैं, महानायक हैं, ऐसे लोगों पर अभद्र टिप्पणी करना प्रारंभ हो गया है। ये सब बहुत अनायास ही नहीं हुआ है, इसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश है। हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने जब देखा कि 66 करोड़ से अधिक लोग कुंभ में एकत्र हो गए और वह एक साथ अपने समस्त भेदभावों को भुला करके वहाँ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो इससे अन्य विपक्षियों के हृदय में, उनके मस्तिष्क में एक कौंध मचने लगी और उन्होंने अनायास ही महानायकों पर हमले करने शुरू किए। कोई जिन्ना के प्रति अपना प्रेम दिखाने लग गया, किसी ने औरंगजेब, जो औरंगजेब अपने परिवार को, अपने कुनबे को, अपने खानदान को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मिटा के, नष्ट करके निस्नाबूद कर देता है, उस औरंगजेब का महिमा मंडन किया जा रहा है, जिसकी कब्र को भी हमें यहाँ हिंदुस्तान की मिट्टी नहीं नसीब होनी चाहिए थी, उसके ऊपर यहाँ के लोगों में राजनीतिक हलचल पैदा हो गई है। जबकि मरने के उपरांत ना तो अब वो उनका कुछ भला कर सकते हैं और ना ही वो किसी की बिगाड़ने की हैसियत में है, लेकिन फिर भी उनके नामों को लेकर के लोगों ने महिमा मंडन करना शुरू किया। किसी ने राणा सांगा जैसे महान योद्धा पर बिना जाने हुए बेबाक टिप्पणी करना शुरू कर दिया। तो मैं ये सिर्फ चाहता हूं कि जो ये मौन अदालतें हैं, जो मनु सिंघवी जैसे भ्रष्टाचारी के लिए, व्यभिचारी के लिए रात में खोल करके उनके वीडियो न दिखाए जाएं, उसके लिए आदेश करती हैं, उसको रोक देती हैं, तो ऐसे ही अदालतें मौन क्यों हैं? क्यों नहीं वो एक स्वस्थ बहस उस पर कराती हैं इतिहासकारों से और लोगों से? और जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं, जो शोधकर्ता हैं, वो क्यों मौन हैं? वह क्यों नहीं सामने आकर के बताते हैं कि राणा सांगा कौन थे, क्या उनका बल था, किस प्रकार से उन्होंने हिंदू साम्राज्य की रक्षा की, किस प्रकार से वो महान योद्धा थे? और ये जो बाबर उनके सामने घुटने टेकते थे, उनकी भी स्थिति सबके सामने आनी चाहिए। सत्य क्या है यह लोगों को जानना चाहिए। सड़क पर बांध की पीट देने से आपका नाम तो हो जाएगा, आपने थोड़ा हो हल्ला मचा के नारेबाजी कर देने से आपको 4 लोग जान तो जरूर जाएंगे, लेकिन वह समस्या वहीं की वहीं अटकी रहेगी जब तक कि उसके ऊपर एक स्वस्थ बहस नहीं की जाएगी, जब तक लोग उसके बारे में आगे नहीं समझेंगे। इसलिए हमारा पहला दायित्व है, सरकारों का भी, नेताओं का भी, और ये सभी की जिम्मेदारी है कि वह आने वाले समाज पर, अगर उन्होंने बीड़ा उठाया है, उन्होंने बोला है, तो हम उन्हें सच्चाई बताएं, उनको आईना दिखाएं कि हमारे महानायक क्यों महानायक हैं, क्यों हमें राष्ट्र नायक हैं, उनकी खूबियां उनको बताएं, ताकि वो आने वाले नस्लें इसको जान सके और दोबारा ये गलती कदाचित ना हो। और जिन लोगों ने आज महिमा मंडन किया है औरंगजेब का, जिन्ना का, ऐसे लोगों का, जो महिमा मंडन करने वाले लोग हैं, खिलजी का, ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाए।